आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के लक्ष्य को माँ सरस्वती यूं ही मदद करती रहें और हमें लक्ष्य तक पहुँचने में उनका जो भी मार्गदर्शन है वो हमें मिलता रहे। उसी मार्गदर्शन के सहारे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बीते हुए एक साल में हमने अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, इसका अवलोकन करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपने ज़िंदगी के कुछ पन्नों के साथ समेटकर अपने किताबों में लिख सकेंगे, ताकि आने वाले सालों में जब कभी हम अपने पिछले दिनों के पन्नों को खोलें तो हमें अपने सुनहरे दिन याद होने चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके लिए थोड़े से चंद पंक्तियों के साथ जुड़ना चाहेंगे, ताकि हमने पिछले 1.5 सालों में आपके लिए स्टडी मटेरियल एंड लेक्चर क्लासेस उपलब्ध कराते रहे हैं। वो हमारा आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म था, केवल यूट्यूब चैनल से हमने पिछले 1.5 सालों में आपका जो प्यार पाया है वो मैं सदा उसका ऋणी रहूँगा। आपने इस 22 साल के छोटे से उम्र में हमको एक 70,000 परिवार की फैमिली ला के रख दिए हैं। इस 70,000 फैमिली का जो कारोबार है, जो पूरा भार है, जो जिम्मेदारी है, वो मेरे ऊपर है। और मैं माँ सरस्वती से यही वंदना करता हूँ कि मेरे ऊपर आप सदा यूं ही हाथ पसारे रहें, फैलाए रहें, ताकि मैं इन बच्चों का सदा सपोर्ट करता रहूं, इन बच्चों के पढ़ाई में हेल्प करता रहूं, इनकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। इसके लिए आप हमें मार्गदर्शन के साथ अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा साथ दीजिएगा। और पिछले 1 सालों में हमने आपके लिए काफ़ी लेक्चर क्लासेस अपलोड किए और आपके प्यार हम पे यूं ही मिलते रहे। इस महामारी के समय आपने जो हमें प्यार दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रहा है, क्योंकि महामारी के समय जब पूरी शिक्षण व्यवस्था पूरी डूब चुकी थी, तब हम लोगों ने आपके लिए जो क्लासेस कंडक्ट कराएं वो ऑफलाइन नहीं हो सका, लेकिन ऑनलाइन आपको हम लोग रुकने नहीं दिए। आपका विजय रथ यूं ही चलता रहा। पिछले 1 सालों में आपने क्या सीखा, इसका अवलोकन आप जरूर करिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के साथ आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी एक बड़ी किताब जैसा है। जैसा आपने देखा होगा, रामचरितमानस में छोटे छोटे खंड होते हैं, उस छोटे छोटे खंडों पे अनेक पन्ने होते हैं और हर एक पन्ने पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी कहानियाँ लगी होती हैं, कुछ अच्छी कहानियाँ हमारे तुलसीदास लिखे हैं। इस छोटे छोटे पन्नों के साथ एक खंड काव्य बन के तैयार होता है। ठीक इस खंड काव्य को हम लोगों ने काफी प्यार दिया है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी एक खंड काव्य जैसी है, एक मोटी सी किताब जैसी है। इस मोटी सी किताब में हमने छोटे छोटी कहानियों को समेट रखा है। अभी तो हमारी जिंदगी के कुछ पन्ने सादे कोरे जैसे हैं, उन पे कुछ लिखना है और उसी कोरे पन्ने पे 2021 में हमको आपको बहुत कुछ लिखने हैं। तो चलते हैं, इस 2021 का शुरुआत करते हैं अपने कुछ पन्नों के साथ, अपने कुछ कोरो पन्नों के साथ, जिस पे हम अपने सुनहरे भविष्य की कुछ लाइनों को व्यक्त करेंगे। तो सुनहरे लाइनों को व्यक्त करने के लिए हमें अपने गोल निर्धारित, अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण आप जरूर करिएगा कि हमें अपने रिजल्ट का ही, अपने आप को ही पिछले दिनों से बेहतर पाना है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी इंसान से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। आप खासकर जीव विज्ञान के छात्र हैं, जूलॉजी बॉटनी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस के छात्र हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे देखा जाए तो दुनिया में हम इकलौते इंसान हैं जो हमारे अंदर जो एक यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस सब में नहीं पाया जाता है। तो हम दुनिया के एक सिंगल पीस हैं। तो इस सिंगल पीस में कुछ ना कुछ भगवान ने जरूर डाला होगा। उसी सिंगल पीस में जो हमारे अंदर पोटेंशियल भगवान ने हमको दिया है, उस पोटेंशियल को समय रहते हम पहचान लेते हैं तो हम एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब विद्यार्थी अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर छिपी
क्षमताओं को जरूर जानें कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं जिससे हम देश का, अपना परिवार का, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जैसा मुझे लगा, मैंने पिछले सालों से आपके लिए लगातार क्लासेस कंडक्ट कराए, जिससे आपने आपके अपने स्टडी में, आपके कॉलेज की जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके स्टडी में मेरे लेक्चर क्लासेस काफ़ी हेल्प किए। जैसा मैंने मैसेज में नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन के साथ मैं पढ़ता हूँ। अपने इस पूरे कमेंट सीरीज को मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, बट कमेंट सीरीज इतना लंबा होता है कि आपके साथ शेयर करना वो असंभव सा हो जाता है, क्योंकि एक दिन में लगभग 1000 से ज़्यादा कमेंट आते हैं बच्चों के, तो सबके कमेंट रिसीव करके उनको पहुंचाना आपके पास थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो चलते हैं 2021 की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। मैंने एक छोटी सी पंक्ति लिखी थी जो लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पंक्ति को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये ज़िंदगी के किताबों से जुड़ी हुई छोटी सी पंक्ति है जो मैंने लिखने की कोशिश की है। तो चलते हैं इन पंक्तियों के साथ अपने आप को आपसे जोड़ना चाहता हूँ। लिखता है एक छोटा सा बालक जैसा मैं, कहता है कुछ नए सपने बुनना अपने लिए। 2021 की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नए सपने बुनना अपने लिए, कुछ पुराने जिद छोड़ देना घर के लिए। जिंदगी यूं ही एक एक पन्ने के साथ पूरी हो जाएगी, इंतजार करना जिंदगी के आखिरी पन्ने का। इस किताब के हर एक पन्ने पे एक नई कहानी होती है। इस किताब के हर एक पन्ने पे एक नई कहानी होती है। हर एक शख्स हमारी ज़िंदगी के किताब की बड़ी कहानी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ये छोटी छोटी कहानियाँ केवल हिस्से ही नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में नए संचार, उद्देश्य, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, आदर्श और स्वार्थ के साथ आते हैं। जो जैसा है हमें वैसा स्वीकार करना चाहिए, जो जैसा है उसे हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। और अब तक के ज़िंदगी में इन छोटे छोटे पन्नों में जो कुछ खूबसूरत कहानियाँ सिमटी हैं, उनका पृष्ठ संख्या याद रखना। कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो इन पृष्ठों को पलटकर बीते हुए लम्हों को आंखों में सजा लेना, और जो कहानियाँ खूबसूरत नहीं थीं उन कहानियों के साथ नई सीख ग्रहण करना और नए प्रश्नों के साथ अपने ज़िंदगी के नए पृष्ठों पर लिखते रहना। किताब यूं ही पूरी हो जाएगी, किताब यूं ही पूरी हो जाएगी ज़िंदगी की। तो आपसे बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी की जो किताबें होती हैं वो एक बड़ी किताबें होती हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि चाणक्य के बेसिस पे हम देखें तो चाणक्य जी कहते थे कि हमारी ज़िंदगी यूं ही छोटी छोटी किताबों की, बड़ी बड़ी छोटी छोटी पन्नों की, छोटी छोटी कहानियों की, स्पेशली बड़ी किताबें होती हैं, और इसमें छोटे छोटे लोग आते हैं और कहानियाँ बनाते हैं और चले जाते हैं, और उस कहानियों को हम अपने ज़िंदगी में समेट रखते हैं अपने इन्हीं कोरे पन्नों पे। तो 2020 में हमने जो भी कुछ सीखा, हमारी जो भी कहानियाँ रहीं, हम उनके कोरे कागज़ पे ज़रूर सिमटेंगे। लेकिन 2021 के लिए हमारे गोल, हमारे लक्ष्य ज़रूर निर्धारित होंगे, ताकि हम अपने बीते हुए सालों के गलतियों को दोबारा न दोहराएं, और आने वाले दिनों में हम अपने आप को देश के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए एक बेहतर, सुदृढ़ इंसान के रूप में समाज को प्रस्तुत करें, ताकि हमसे हमारा समाज काफ़ी कुछ सीख सके, और वो जो हमने लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है उन्हें वापस दे सके। तो ये रहा आज के सेशंस का छोटा सा ये पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपका दिन शुभ हो। आप 2021 में अपने पूरे लक्ष्य के साथ तेजी से लगेंगे, और अपने ही बनाए हुए जो भी अपने अभी परिणाम हैं आप उन्हें ही क्रैक करेंगे, और नए परिणाम कहीं ना कहीं आप जरूर लाएंगे। ऐसा हम माँ सरस्वती से वंदना करते हैं। तो मिलते हैं अपने क्लास वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को जय हिंद।